हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रीमा स्टोरीज ऑफ वर्ल्ड में। आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ मैं एक और नई कहानी। तो चलिए बिना समय को गवाए शुरू करते हैं। ये कहानी है आयुष की। कहते हैं कभी कभी छोटी चीजें सबसे बड़े बदलाव लेकर आती है। आज की कहानी एक ऐसे गरीब बच्चे आयुष की है जिसकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ एक पुरानी फटी हुई किताब की वजह से बदल जाती है। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक मैसेज है हम सभी के लिए। अगर हौसले बुलंद हो तो किस्मत भी बदल ही जाती है। आयुष और उसकी माँ एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर गांव में रहते थे। आयुष के पिताजी का देहांत हो गया था। आयुष के जन्म के 1 साल बाद ही उसकी माँ जैसे तैसे लोगों के घर पर काम करके अपना पेट और अपने बेटे का पेट पालती थी। गांव के सरकारी स्कूल में आयुष का दाखिला करवाया गया था, पर और भी खर्चे होते हैं जिसके लिए अभी उसकी माँ तैयार नहीं थी। सुबह सुबह हल्की सी धूप निकली, ठंड का मौसम था। कांपते हुए आयुष माँ के पास आकर कहता है, माँ स्कूल जाने का समय हो गया है, क्या मैं जाऊं? पर नई कॉपी तो आपने दिलाई ही नहीं। बिना नई किताब के मैं कैसे पढ़ूंगा? माँ ने कहा, बेटा आज नई किताब के पैसे नहीं हैं, आज उसी से काम चला लो, कल नई कॉपी दिलवा दूंगी। बेटा चुपचाप अपना बैग उठाकर चला जाता है। स्कूल में सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, नई कॉपी में नोट्स लिख रहे थे, पर आयुष की किताब पुरानी थी और फटी हुई थी। जब टीचर ने कॉपी जमा करने को कहा तब आयुष के हाथ कांप रहे थे। शर्म के मारे वो आगे नहीं गया। उसके बेंच पर टीचर आ गई और कहने लगी, आयुष आज फिर से तुमने वही पुरानी कॉपी में लिखी। पता नहीं तुम नई कॉपी कब लाओगे? सरकारी स्कूल में पैसे नहीं लग रहे तो क्या एक कॉपी खरीदने में भी तुम्हारे पास पैसे नहीं है? तभी स्कूल की घंटी बज जाती है और आयुष स्कूल से बाहर निकल जाता है। तब सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। देखो देखो, आयुष आज भी फटी पुरानी कॉपी लेकर आया है, हम लोग तो नई किताब लेकर आए हैं। अरे अरे, ये है ही गरीब, इसके पास कहाँ पैसे हैं? और सब बच्चे हंसने लगते हैं। आयुष को बुरा लगता है, वो अपने घर चला जाता है। लेकिन घर जाते समय रास्ते में आयुष एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। तभी वहां उसे एक बुजुर्ग आदमी आता दिखाई देता है और उससे पूछता है, क्यों रो रहे हो बेटा, क्या बात है? तभी आयुष धीरे से बताता है, ये देखिए, ये मेरी फटी कॉपी है, मैं इसी में पढ़ाई करता हूँ। मेरे पास नई कॉपी खरीदने के पैसे नहीं हैं, मैं कैसे खरीदूं? बुजुर्ग आदमी आयुष की किताब देखता है और कहता है, अरे बाप रे, इतनी पुरानी और फटी किताब में इतनी सुंदर क्लीन हैंडराइटिंग, सुंदर सुंदर आंसर्स, डायग्राम्स, इतनी अच्छी मेहनत, वो भी इस फटी कॉपी में। तुम अपने आप को मामूली मत समझो बेटा, कीमत कॉपी की नहीं बल्कि मेहनत की होती है। तुम्हारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी, तुम जरूर देखना। कुछ दिनों के बाद स्कूल में टैलेंट टेस्ट की घोषणा की जाती है, जिसमें टॉप करने वाले छात्र को शहर की बड़ी स्कूल में फ्री एडमिशन और स्कॉलरशिप मिलता है, जिसमें आयुष भाग लेना चाहता है। पर वो अपनी माँ के पास जाकर कहता है, माँ मैं इस कंपटीशन में भाग लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास तो ढंग की किताब ही नहीं है, नोट्स कहाँ लिखूंगा? उसकी माँ उठती है और अलमारी में से एक बहुत पुराना बक्सा निकालती है और एक जली हुई किताब लेकर आती है और कहती है, ये लो बेटा, तुम्हारे पिताजी की ये आखिरी निशानी है। ये वही किताब है जिसमें उन्होंने कविताएं लिखना शुरू किया था, लेकिन तभी उनका देहांत हो गया। तुम इस किताब को यूज कर सकते हो। वो किताब लेकर आयुष खुशी खुशी प्रतियोगिता में भाग ले लेता है। आधी भरी और आधी खाली पन्ने वाले किताब को लेकर आयुष बहुत खुश था। परीक्षा के दौरान
बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन आयुष किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता और अपने पिता की निशानी लेकर बैठ जाता है परीक्षा देने के लिए। कुछ दिन बीते और परीक्षा का रिजल्ट आने वाला था। रिजल्ट वाले दिन एकदम तनाव सा माहौल था। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी किस्मत चमकने वाली है, बदलने वाली है और किसकी किस्मत का दरवाजा बंद होने वाला है, ये जानने के लिए रिजल्ट आया और स्टेज पर नाम अनाउंस हुआ, आयुष का। सभी बच्चे के माता पिताओं के बीच में आयुष की माँ भी बैठी थी। आंखों में आंसू थे और बहुत ही खुश थी। आयुष गया स्टेज पर, तभी उसे सबसे पीछे से आते हुए एक बुजुर्ग दिखे। ये वही थे जिन्होंने इस प्रतियोगिता का आयोजन किया था और आयुष इन्हें अच्छे से पहचानता था, क्योंकि ये वही बुजुर्ग थे जो आयुष से उस दिन पेड़ के नीचे मिले थे। वो स्टेज पर आकर आयुष से कहते हैं, मैंने कहा था ना बेटा, तुम में कुछ तो खास है। तुम किताब मत देखो, अपना हुनर देखो। दिखा दिया ना आज तुमने अपना हुनर। आयुष की आंखों में आंसू और खुशी दोनों एक साथ आ गए। आयुष को खुशी खुशी मेडल भी मिला और शहर की बड़ी स्कूल में पढ़ाई करने का फ्री में मौका, स्कॉलरशिप के साथ। तो दोस्तों, इस कहानी में आप लोगों को क्या सीखने को मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।